हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। आज मैं आपके लिए 2019-20 की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली स्कीम है आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020। इसे 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही, जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा, भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10% हिस्से से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी, जिसके लिए 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था। इतने ही करोड़ पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण व्यावसायिक हब बनाना है, जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। नेक्स्ट स्कीम है पीएम स्वनिधि योजना 2020। इसे 18 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से सरकार रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपये का लोन देगी। विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर होकर ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फल वाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। तीसरी स्कीम है नई शिक्षा नीति 2020। इसे 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा निधि NEP 2020 सरकार ने कई बदलाव किए हैं, जैसे कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आएंगे, जो आज तक नहीं देखने को मिले। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा, जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई की रूपरेखा या फिर पाठ्यक्रम 5+3+3+4 के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल है। अब अगर कोई छात्र या छात्रा कक्षा 6 से ही नए कौशल जैसे कोडिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट को सीखना चाहता है तो कर सकता है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, असीम पोर्टल 2020। इस स्कीम को 9 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग अथवा असीम पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिस पर प्रवासी मजदूर और प्रशिक्षित कामगार रोजगार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। असीम पोर्टल एक तरह से कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच मध्यस्थ की तरह काम करेगा। जिस भी व्यक्ति को नौकरी की तलाश है वह असीम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करेगा। ठीक उसी तरह नियोक्ता भी अपनी प्रोफाइल इस पोर्टल पर बनाएगा और नौकरी तलाश रहे लोगों में से काम के लिए उनका चयन करेगा। असीम पोर्टल पर सभी तरह की नौकरियां उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम असीम पोर्टल पर कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं से ऑनलाइन आवेदन मांग रही है।
लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए लोगों के लिए सरकार ने असीम पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से लोग अपने आसपास आसानी से नौकरियों की तलाश कर सकते हैं। इसमें डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, बाइक राइडर और अन्य लोग शामिल हैं जिनके पास कोई ना कोई हुनर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020। इसे 25 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया। कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत ज़रूरतों का ध्यान रखना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी। महिलाओं के जन धन खाते में 3 महीने तक 500 रुपये प्रति महीने जमा किए जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020। इस योजना को 28 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। उद्देश्य, गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी, जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गांव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। पीएम स्वामित्व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2020। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत राज्य की बेरोजगारी की समस्या को कम करने और प्रदेश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2020 के तहत उत्तर प्रदेश के योग्य बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर में लोन सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ही पात्र माना जाएगा। इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि की 25% मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी। उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6,25,000 रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.5 लाख रुपये का मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 को की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो किसान किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा और 60% से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को मंगलवार 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस योजना का संचालन जिला अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना में शिकार हुए हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2019। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2019 को हुई। उद्देश्य व्यापारियों स्वरोजगारियों को 3,000 रुपये महीना पेंशन। राष्ट्रीय पेंशन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 के अंतर्गत सरकार प्रति माह 3,000 रुपये निश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु होने पर देगी। इस सरकारी योजना से देश भर में लगभग 3 करोड़ व्यापारियों स्वरोजगारियों को लाभ पहुंचेगा। व्यापारियों स्वरोजगारियों के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये वाली इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रीमियम राशि का भी प्रावधान किया है, जो लाभार्थी की आयु के अनुसार लिया जाएगा। लास्ट योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020। इसे 1 जून 2019 को लॉन्च किया गया। उद्देश्य किसानों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। इसकी घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गई थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है। तो दोस्तों, ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी जो भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो और अदर वीडियो की PDF के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।